CUET exam is not that sort of exam which needs to be rewritten. This is the exam which needs 100% efforts but it gives 200% results. This is the only exam जिसमें आप कम समय में तैयारी करके भी इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ले जाए. So hello everyone, I hope you all are fine. So in this video I am going to cover the roadmap which you have to follow from January to May. As you all know that your CUET 2024 exam is going to take place from 15th of May to 31st of May. सो इट इज़ द डेट. आप सभी को जैसे पता है कि 5 महीने इस एग्ज़ाम को करने के लिए आपके मोर देन सफिशिएंट है. अगर आप अभी से भी प्रेपरेशन फ्रॉम स्क्रैच तैयारी करते हो तो भी आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे होगे. एट द एंड जो भी आपका ड्रीम है वो आपको मिल रहा होगा. मैंने इस रोड मैप को 4 स्टेप्स में डिवाइड करा है. एज यू ऑल नो जनवरी से मई के बीच में आपके पूरे 5 महीने हैं एंड दीज 5 मंथ्स विल बी वेरी वैल्यूएबल फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज दीज 5 मंथ्स विल प्ले लाइक अ गेम चेंजर इन योर लाइफ. ठीक है, एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छे कोर्स को आप एम कर रहे होगे, उसमें एडमिशन भी पा जाओगे अगर आपने अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, फुल कंसिस्टेंसी के साथ, चाहे टाइम कम भी दिया हो अपनी स्टडीज, बट दैट टाइम वुड बी द क्वालिटी स्टडी दैट यू हैव डन इन दैट टाइम. ओके, कमिंग टू द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज एनसीईआरटी रीडिंग्स. जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आपको थॉरोली अपनी एनसीईआरटीज को रीड करना है एंड उसके साथ साथ अपने नोट्स को बनाते हुए चलना है. ठीक है, बात रही इंग्लिश लैंग्वेज एंड जीटी की, उसके लिए भी सबसे पहले आपको यूट्यूब से कॉन्सेप्ट्स को देखना है. जैसे इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हो गए, पैसेजेस को करने की ट्रिक्स हो गई एंड ऑल्सो आपका जो वोकैबुलरी पार्ट होता है उसके लिए डेली 20-20 वर्ड मीनिंग्स आपको याद करने हैं, किसी डायरी में भी लिख लेने हैं. ठीक है, सो बात रही अब जीटी की. जीटी के लिए आपको क्या करना है, जनरल टेस्ट के लिए आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी बिकॉज ये जो आपका सिलेबस है वो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी वीडियोस को आप यूट्यूब से देख सकते हो. कोई भी पेड कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है. बुक्स क्या लेनी है वो आगे इस वीडियो में भी बताऊंगी. ठीक है, सो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको डोमेन्स के लिए एनसीईआरटीज की थॉरो रीडिंग करनी है, लाइन टू लाइन पढ़ना है. ठीक है, एंड इंग्लिश के लिए आपको जो भी आपके बेसिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है, साथ ही साथ उनको नोट डाउन करते हुए चलना है. एंड जीटी में भी आपको कॉन्सेप्ट्स को देखना है, नोट डाउन करते हुए चलना है. ठीक है, और इस 2 महीने में आपको क्या करना है कि एनसीईआरटीज की थोरो रीडिंग कर लें. अब नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है. नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए आपको डोमेन्स के नोट्स बनाने हैं एंड जो आपने इंग्लिश एंड जीटी के लिए जो वीडियोस को प्रिपेयर करा था उसके लिए जो नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज करना है एंड उसके लिए एमसीक्यूज लगाने हैं. ठीक है, आपने फर्स्ट 2 मंथ्स में आपने एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर ली, आपने इंग्लिश का सिलेबस भी कर लिया, जीटी का सिलेबस भी कर लिया. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट 2 मंथ जो आपके सेकंड स्टेप में है, उसमें आपको क्या करना है, डोमेन्स के लिए जो भी आपने रीडिंग करी थी उसके लिए नोट्स बनाने हैं. नोट्स बनाने के साथ साथ जो भी डोमेन्स हैं उनके एमसीक्यूज लगाने हैं. इंग्लिश के लिए जो भी आपने नोट्स प्रिपेयर करे थे उनको रिवाइज करना है, जीटी के लिए भी रिवाइज करना है उन्हीं नोट्स को एंड उनके भी आपको 20-20 एमसीक्यूज डेली लगाते हुए चलना है. अभी 20-20 है. ठीक है, आगे जो भी है वो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी जैसे जैसे सीयूईटी नजदीक. थर्ड स्टेप विच इज आर कि जो भी आपने चीज़ें लिखी हैं, जो भी आपका कन्फाइंड मटेरियल इस टाइम पे आपने खुद प्रिपेयर करा है. ठीक है, जो आपको कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो पेड में प्रोवाइड करते हैं बट आपने उनसे ज़्यादा अच्छा इस टाइम पे मटेरियल प्रिपेयर करा होगा. जो भी आपके नोट्स होंगे, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स आपने यूट्यूब से देखे होंगे, जो भी आपने एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी अलग नोट पॉइंट बना के लिखे होंगे, सो उन सभी चीज़ों को थर्ड स्टेप में आपको रिवाइज करना है दोबारा से. मल्टीपल रिविजन करोगे अपने उसी एक रिसोर्स की तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद आपको देखने के लिए वो मिलेगा आगे अपने सीयूईटी के एग्जाम में. जो रिवीजन का क्राइटेरिया चलेगा, फर्स्ट जो 4 मंथ्स हैं वो अब हमने 2 स्टेप्स में कवर कर लिए. आगे के जो 15 डेज हैं उन 15 डेज में आपको उन सभी को रिवाइज कर ले. रिवीजन आपके नए मटेरियल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. नाउ बचे लास्ट के 15 डेज जो कि आपके बहुत क्रूशियल रहते हैं जिसमें आपको टाइमली मॉक्स लगाने हैं. ठीक है, एमसीक्यूज करने की प्रैक्टिस आपको सेकंड स्टेप में हो गई होगी. 20-20 एमसीक्यूज हर एक सब्जेक्ट के लगाने हैं. ठीक है, तो उसी एमसीक्यू की प्रैक्टिस को बरकरार करते हुए आपने बीच में रिवीजन टाइम ले लिया. ठीक है, एंड उसी एमसीक्यू की प्रैक्टिस को बरकरार करते हुए आपको लास्ट 15 डेज में क्या लगाने हैं, मॉक लगाने हैं. मॉक जो लगाने हैं वो आपको सब्जेक्ट वाइज लगाने हैं. 45 क्वेश्चन 40 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना है. जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो. ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना. जो नया क्वेश्चन मिल रहा है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, फिर उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करना कि हमने क्या नया पढ़ा. सो दिस इज द स्ट्रेटेजी जो आपको ये 4th स्टेप में अपनानी है. तो 4th स्टेप यही था कि आपको मॉक्स को अटेम्प्ट करना है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप.
सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। एंड कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है, यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना है, वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बता रही हूँगी। जनरल टेस्ट के सिलेबस के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस के लिए जो भी आपको कंटेंट है, ठीक है, वो मैंने वीडियो में वहाँ पर शो कर दिया है, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। सो डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़।